अस्सलाम वालेकुम। चना दाल बनाने का नया तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव चने की दाल ले ली थी और इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको जितना ज़्यादा भिगोएंगे ये उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 2 टमाटर और 1 गट्ठी लहसुन और 2 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। सारे मसाले हम इसमें इकट्ठे ऐड कर देंगे। हर चीज़ की क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब इसमें मैंने चंद पत्ते पालक के कटिंग करके अच्छी तरह से वॉश करके ऐड कर दिए हैं और 1 से 1.5 पाव पानी इसमें ऐड कर दिया है और नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। हल्दी 1 चम्मच, सुरख पीसी हुई मिर्च 1 चम्मच और 1 चम्मच ही पिसा हुआ साबुत धनिया वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब कुकर को हम तकरीबन 15 मिनट के लिए चूल्हे पर चढ़ा देंगे। तो जनाब 15 मिनट के बाद मैंने कुकर ओपन किया है तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि दाल हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है और अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे। दाल को घोटने के बाद अब हम इसमें तड़का लगा देंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें 1 प्याली ऑयल गरम कर लिया है। उसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इतनी देर फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे गोल्डन हो चुका है तो इसमें मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके डाल दी हैं और यहाँ पर मैं कुछ गोल साबुत मिर्च भी ऐड करूँगी और इनको भी फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पर हमारा जो तड़का है तैयार हो चुका है और अब इस तड़के को हम दाल में डाल देंगे जो कि हमारी पहले से ही तैयार करके रखी हुई है और आधी चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च मज़ीद डाल देंगे ताकि दाल का जो कलर है वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में आए। अब दाल हम कुकर से निकाल के बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में दाल को निकाल लिया है और जो तड़का लगा के फ्राई पैन में हमने रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम फुल कर लेंगे और इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे और चम्मच की मदद से ही इसको घोटते रहेंगे। तो देखें आप कि हमारी जो मज़ेदार दाल पालक है वो बनकर तैयार है और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छी तरह से अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो जनाब हमारी मज़ेदार दाल पालक की रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।